Hello, I am Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we will do grade 10 maths exercise 3.3 question number 1 fourth part by substitution method. तो फोर्थ पार्ट क्या है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3. सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. एक तरीका तो ये है कि आप इसका पॉइंट रिमूव मत करिए और आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए. बट स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो डेसिमल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनका जो है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो रॉन्ग हो जाता है. तो अब हम इसको ईजी किस तरीके से बनाएं, तो हम इसको ईजी बनाने के लिए इसका डेसिमल रिमूव करेंगे. ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन अभी ले रही हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ये मेरी है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1/1.3. दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. अब देखिए मैं किस तरीके से पॉइंट को रिमूव करती हूँ. कैसे रिमूव किया, ये पॉइंट रिमूव किया तो यहाँ आ गया 10. ये लेफ्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसको हम हटा देंगे. इसी तरीके से ये पॉइंट रिमूव किया तो आया 10 और इस 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये हमारा डेसिमल जो है वो रिमूव हो गया. यहाँ पर भी आप देखिए पॉइंट रिमूव हुआ तो ये आ गया 10. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ इन तीनों में 1/10 जो है वो कॉमन है, तो मतलब वो कैंसिल आउट हो जाता है और आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. राइट, तो ये अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. मैं इसको ऐसे 1 वाला डॉट करके लिख रही हूँ ताकि आप ओल्ड जो इक्वेशन है और नई इक्वेशन है दोनों को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाए. मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली सिर्फ इसका डेसिमल रिमूव किया है. मैंने इसका बस पॉइंट रिमूव किया है. लेफ्ट वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, मैंने उसको तीनों जगह से हटा दिया. यहाँ से भी दोनों जगह से हटाया और ये पॉइंट रिमूव करके मैंने नीचे 10 लगा दिया. अब 1, 2 और तीनों टर्म में 1/10 आपको कॉमन दिख रहा है, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. इसी तरीके से अब आप दूसरी इक्वेशन को भी इस तरीके से लिख सकते हैं. दूसरी इक्वेशन में भी हम आपको पॉइंट रिमूव करके दिखाती हूँ मैं आपको. 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3. अब अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव करती हूँ तो क्या हो जाएगा 4/10x प्लस 5/10y प्लस 23/10. अब 1/10 तीनों में कॉमन है, तो वो कॉमन ऑटोमेटिकली जो है वो जो नलीफाई हो जाता है. तो आपकी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. आपको इसको कैंसिल आउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे कैंसिल करोगे तो फिर 1/10 तीनों में कॉमन नहीं दिखेगा. तो आप इसको कैंसिल मत करिए, ऐसे ही छोड़िएगा. अब आपके पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये आ गई, तो इन दोनों इक्वेशन में से जो है इन दोनों इक्वेशन को अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. नोट डाउन दिस. नाउ वी गॉट टू इक्वेशन बाय रिमूविंग द डेसिमल. फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23. नाउ अब हम इसको किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे. पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे. मैं मतलब कोई भी एक टर्म को जो है लेफ्ट साइड छोड़ दूंगी और बाकी सारी टर्म को राइट साइड शिफ्ट कर दूंगी. मैंने क्या लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13. 2x लेफ्ट में रहा इज इक्वल्स टू 13 एज इट इज है. 3y लेफ्ट में है तो मैं इसको राइट में शिफ्ट करूंगी, तो ये प्लस का है लेफ्ट में, राइट में शिफ्ट होके ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा. x जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड जाके x जो है वो डिवाइड हो जाएगा. तो ये आ गया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2. तो ये आप लोगों को एक x की वैल्यू मिल गई. नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2. ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, यहां पर कर देते हैं हम सब्स्टिट्यूट the value of x in equation 2. इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन 2 हमारी क्या है, इक्वेशन 2 इज 4x प्लस 5y
इज इक्वल्स टू 23। अब x की जगह पर मुझे ये पूरी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। अब पुट हम कैसे करेंगे, 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दक्ष लुक हियर, x को हम यहाँ लिख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। सेकेंड इक्वेशन में 4 इंटू एक्स है ना, तो 4 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू मैंने ये फाइंड आउट की है 13 माइनस 3y अपॉन 2, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, प्लस बाकी इक्वेशन एज इट इज नोट करेंगे, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब ये 2 और 4 कैंसिल हो सकते हैं, बट अगर ये 4 ना होता तो 2 यहाँ पर किसी भी टर्म के साथ कैंसिल नहीं होता। स्टूडेंट ज़्यादातर यही गलती करते हैं, 2 को इनमें से किसी भी टर्म के साथ कैंसिल कर देते हैं। हमें 2 को इन किसी भी टर्म्स के साथ कैंसिल नहीं करना, बट 2 जो है इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो सकता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब देखिए जो y और y वाले हैं वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगे। 26 यहाँ पर लेफ्ट में प्लस का है, राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, और साइन जो है वो ग्रेटर का आएगा। 6 और 5 में से कौन ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है, और 6 के लेफ्ट में कौन सा साइन है आप देख रहे हैं, नेगेटिव साइन है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस y आया इज इक्वल्स टू 23। 26 लेफ्ट साइड माइनस में है तो राइट साइड शिफ्ट होके ये प्लस में है, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 26 माइनस y इक्वल टू माइनस 3। माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। ओके ठीक है, तो y की वैल्यू अब हमारे पास 3 आ गई। नाउ व्हाट विल डू, ईदर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, बट हम दोनों में ही पुट नहीं करेंगे। मैं y की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी। क्यों यहाँ पर पुट करूँगी मैं, क्योंकि मेरा कैलकुलेटिव पार्ट इजी हो जाएगा अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्या होगा, आपको कोई भी एग्जाम हो आपको टाइम सेविंग भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको कैलकुलेशन करनी ही है, हमें ऐसे मेथड अप्लाई करने हैं जिससे हमारा कैलकुलेटिव पार्ट भी सिंपल हो और हमारा टाइम भी जो है वो सेव हो। तो अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू 3 यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे हो, x इक्वल टू 13 माइनस 3, y की वैल्यू आई है 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 इज 4, 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। दिस इज द आंसर। समझ में आया, x की वैल्यू 2 आ गई और y की 3 आ गई। सो आई होप दिस concept is clear to all of you. Kindly like, share and subscribe to my video. Thank you so much.